नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिजियो ट्रेंड्स के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। मैं फिजियो प्रेम शाह आज का ये वीडियो हिंदी में बात करने वाला हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और सभी लोग इसका लाभ उठाएं। क्योंकि आज का मेरा टॉपिक है फिजियोथेरापी फॉर कोविड-19 पेशेंट्स और कोविड-19 कंडीशंस में फिजियोथेरापी कैसे लाभदायी हो सकती है, उस बारे में मैं जानकारी आज देने वाला हूँ। तो कृपया ये वीडियो ध्यान से देखें और आखिर तक देखें। दोस्तों, इस कोरोना की महामारी में WHO के गाइडलाइंस के अनुसार फिजियोथेरापी का बहुत ही महत्व का रोल है। फिजियोथेरापी की मदद से दर्दी को अपने रूटीन एक्टिविटी में जल्द ही वापस लाया जा सकता है। आइए देखते हैं कि कैसे ICU में एडमिटेड कोविड-19 के शुरुआत के फेज को पेशेंट को फिजियोथेरापी हेल्पफुल हो सकती है। कोरोना के इन्फेक्शन की वजह से ज़्यादातर दर्दियों के लंग्स में सिक्रीशन जमा हो जाता है और यही सिक्रीशन की वजह से उनको सांस लेने में तकलीफ होती है। और यही सिक्रीशन को कम करने के लिए फिजियोथेरापिस्ट ये 3 टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। नंबर 1, पोजीशनिंग ऑफ द पेशेंट, मतलब एक्सरे में देखने के बाद या स्टेथोस्कोप से चेक करने के बाद कौन सी साइड के लंग में ज़्यादा सिक्रीशन है और कैसे पेशेंट को सुला के या बैठा के वो सिक्रीशन को सेंटर में लाया जा सके ताकि पेशेंट उसे कफ करके आसानी से बाहर निकाल सके, वो टेक्निक। दूसरी टेक्निक है पॉजिटिव एक्सपिरेटरी प्रेशर। ये एक प्रकार का डिवाइस है जिसमें फूंक मारने से एक प्रेशर क्रिएट होता है और लंग्स के अंदर जो भी सिक्रीशंस से भरे हुए लंग्स के पार्ट्स होते हैं उसमें हवा जाती है और उसको कोलैप्स होने से वो लंग्स को प्रिवेंट करता है या बचाता है। तीसरी टेक्निक है एक्टिव साइकिल ऑफ ब्रीदिंग टेक्निक, जो कि एक बहुत ही सरल ब्रीदिंग एक्सरसाइज है जिससे लंग की हवा भरने की कैपेसिटी बढ़ती है और सिक्रीशंस भी निकलने में आसानी होती है। यह टेक्निक के अनुसार पेशेंट एक साइकिल फॉलो करता है जिसमें सबसे पहले 20 से 30 सेकंड के लिए पेशेंट नॉर्मल ब्रीदिंग करने की कोशिश करता है और बाद में 2 से 3 बार गहरी सांस लेने की कोशिश करता है। अब धीरे से 2 से 3 बार गहरी सांस लेने के बाद जब पेशेंट को सिक्रीशन गले तक आते हुए फील होते हैं, फिर पेशेंट कफ करने की कोशिश करता है और कोशिश करता है कि जो भी सिक्रीशंस जमा हुए हो वो बाहर की तरफ निकल आए। अब जब एक बार पेशेंट ICU से बाहर वार्ड में शिफ्ट किया जाता है, तब भी फिजियोथेरापी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है। यह फेज़ में पेशेंट को अपने मांसपेशियों को कैसे ज़्यादा मजबूत करना है उसकी एक्सरसाइज करवाई जाती है, जैसे कि बैठ के खड़ा होना, चलना और साथ में ही कैसे अपने बैलेंस को इम्प्रूव करना, ये सब सिखाया जाता है। ही नहीं परंतु ब्रीदिंग करने का एक सही तरीका भी सिखाया जाता है पेशेंट को, जो ज़्यादातर हम लोगों में से भी कई लोग फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो आइए जानिए कैसे सही तरह से ब्रीदिंग की जाए। तो एक बहुत ही सफल टेक्निक है जिसके अनुसार जब भी आप सांस अंदर लेते हैं आपका पेट बाहर की तरफ निकलना चाहिए और जब भी आप सांस बाहर निकालते हैं तो आपका पेट अंदर की तरफ जाना चाहिए। यह एक बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है हमारे सांस लेने के मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। अब एक बार हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद भी फिजियोथेरापी का उतना ही महत्व है जितना कि हॉस्पिटल के अंदर, क्योंकि एक बार डिस्चार्ज होने के बाद आपकी लंग्स की सांस लेने की कैपेसिटी भी कम होगी, ऊपर से आपके शरीर में वीकनेस भी होगा। यह फेज़ बहुत ही नाजुक हो सकता है क्योंकि आपको फिर से इन्फेक्शन लगने के चांसेस ज़्यादा है। इसीलिए ये एडवाइजेबल है कि आप अपने फिजियोथेरापिस्ट से टेली हेल्थ के द्वारा संपर्क में रहे। टेली हेल्थ का मतलब है कि आप अपने फिजियोथेरापिस्ट से फ़ोन कॉल के द्वारा या तो फिर वीडियो कॉल के द्वारा संपर्क में रहे, जिससे कोविड-19 के स्प्रेड की चिंता भी कम रहती है और आपको ज़रूरी गाइडेंस भी मिल सकता है। ये सब चीज़ों के साथ यह भी बहुत ज़रूरी है कि जिस कमरे में आप रह रहे हो वहाँ पे हवा का आना जाना बहुत अच्छा होना चाहिए। साथ में ही अपने आप को अच्छे से सैनिटाइज करें, अपने हाथों को स्वच्छ रखें
कोविड गाइडलाइंस के अनुसार अपने हाथों को धोए और अच्छी इम्यूनिटी के लिए अपनी नींद को पूरी करना बहुत ज़रूरी है और अपने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि ये संकट के समय में आपको एंग्जाइटी, डिप्रेशन जैसी मानसिक बीमारी होने का भी चांस हो सकता है। ये सभी चीज़ों के लिए या फिजियोथेरापी और फिटनेस रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी के लिए आप फिजियोट्रेंड्स के टेली हेल्थ सर्विस को संपर्क कर सकते हो। उम्मीद है ये जानकारी आपके काम आएगी और आप अपने आप को एवं अपने परिवार को फिजियोथेरापी की मदद से इस कोरोना की महामारी से बचा सकेंगे। धन्यवाद ये वीडियो को ध्यान से देखने के लिए और सुनने के लिए। आपके कोई भी सवाल आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और अगर ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ हो।